Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज प्रपोज डे है लेकिन ये वीडियो कल जा रही है, यानी कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट जा रही है बिकॉज मैं खुद अभी रात के 12 बजे शूट कर रही हूँ इस वीडियो को। बिकॉज मेरे पास टाइम की कमी रह रही है, जिससे मैंने इससे पहले आपको बताया ही था। मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी रह रही है बिकॉज हम वैलेंटाइन डे पे कुछ स्पेशल कर रहे हैं इस वजह से। तो थोड़ा टाइम का कमी रह रहा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है मुझे रीडिंग्स को बनाने में। मैं खुद रीडिंग लेट बना रही हूँ तो रीडिंग लेट ही पोस्ट होगी, राइट। सो आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। लेकिन यस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि आपकी तरफ कौन सा प्रपोजल आ रहा है। बेसिकली प्रपोज डे पे हम करेंगे आपकी तरफ कौन सा प्रपोजल आ रहा है। क्या ये लव प्रपोजल है, क्या ये जॉब प्रपोजल है, एंड ये कैसा टाइप का प्रपोजल है। एंड अगर कोई प्रपोजल नहीं होगा तब उसके लिए नो सुनने के लिए भी रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि उम्मीद लगा के आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए कुछ मैसेजेस। बेसिकली यहाँ पे 3 ऑप्शंस मैंने पहले से शफल करके रखे हैं बिकॉज ज़्यादा रात हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे शफलिंग करने बैठूंगी तो। और हो सके तो मैं आज ही रात को चॉकलेट डे भी है ना, तो उसके रिलेटेड भी वीडियो शूट कर लूँगी हो सके तो, बिकॉज ज़्यादा हिम्मत तो नहीं बचती तीनों रीडिंग करने के बाद। एंड अभी प्लस मैंने ज़ोडिएक रीडिंग भी करी तो उतनी हिम्मत नहीं बची है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी मोड़ी बच गई मेरे अंदर हिम्मत तो मैं चॉकलेट डे के रिलेटेड भी रीडिंग करूँगी, ठीक है। मैं नहीं चाहती इस वैलेंटाइन वीक को मिस करना इस वजह से, बट कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं आप, है ना। सो यस गाइस, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है आपको, राइट। कि आपको ये चार्म अट्रैक्ट कर रहा है, ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो भी लकी नंबर है या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 2 3 में से कुछ है, देन आप इसके रिलेटेड चूज़ कर सकते हो। या तो फिर मैं नीचे लेटर्स डाल दूंगी या तो फिर मैं नंबर्स डाल दूंगी, आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से रीडिंग को देख लेना, ठीक है गाइस। सो यस, बिना देरी के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हैं। सो लेट्स सी आप सभी को कौन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए मैसेज एंड उसके बाद से हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। वी हैव योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू। सो पहला ही मैसेज हमारे पास है कि कोई आ रहा है, राइट। हमारा यही टाइटल था, हमारा यही क्वेश्चन था कि क्या एंजल्स हमारी लाइफ में कोई आ रहा है। यहाँ पे एंजल्स कह रहा है यस, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपको आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो इस जो ये जो डे है, हैप्पी प्रपोज डे, राइट। ये जो प्रपोज डे है इस पे तो कोई नहीं, लेकिन हाँ आने वाले 4 से 3 महीनों में आपको देखने को मिलेगा कि ये पार्टनर आपसे मिल चुका है और कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपके लाइफ में ढेर सारी हीलिंग लेकर के आएगा। कहीं ना कहीं अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 3 से 4 महीनों में आपके ज़िंदगी में ये इंसान आने वाला है और ये आपका ट्विन फ्लेम होगा। कहीं ना कहीं इस इंसान की ना मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है कि ये इंसान जानता होगा इसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है एंड क्या नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पर्सन के अलावा भी कोई आने वाला है क्या। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। ओके, वी हैव फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स। कोई ना बहुत स्पीड से आपके तरफ आने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत स्पीड से, जैसे ना कोई इनर वर्क कर रहा है आपके खातिर एंड या तो फिर आप किसी के खातिर इनर वर्क कर रहे हो एंड बहुत स्पीड से ना दोनों एक दूसरे को मिलने वाले हो, वैसी एनर्जी है। लेट्स सी सेकंड कार्ड भी हम देख लेते हैं। वी हैव द चैरियट। यस, आपके तरफ कोई ना कोई आ रहा है, लेकिन इस प्रपोजल डे पर नहीं, इस पर्सन के अलावा नहीं, यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। ये इंसान आपके लाइफ में एक लकी चार्म जैसा होगा बिकॉज इस पर्सन के आने के बाद ना खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आना स्टार्ट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन होगा ना आपकी ज़िंदगी में बेसिकली एक एंजल का रोल निभाएगा, क्योंकि एंजल जब हमारे इर्द गिर्द रहते हैं तो हमारी लाइफ में सिर्फ ब्लेसिंग्स ही होती है और कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होती। वैसे ही इस पर्सन का भी होगा कि जैसे ही आपके लाइफ में एंटर करेगा आपके लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होगी, सब सारी चीज़ें ना पॉजिटिव तरीके से होने लगेंगी आपकी ज़िंदगी में। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे करंट में अगर कुछ करना है तो आप 7 चक्र मेडिटेशन करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिलने में। चैरिट कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, जो कर रहे हो उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, आप उसको भी सुन रहे हो। तो आपको यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में आपको एज अ गुरु देखेंगे लोग, कहीं ना कहीं आपको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाएगा। आप जिस भी
क्या बोलते हैं उसको, आपके जिस भी पोजीशन पे होगे उस पोजीशन पे ना आपको लोग रिस्पेक्ट बहुत देंगे, बहुत आपको पूछा जाएगा कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है, वैसी टाइप की रिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारे सोल फैमिली के मेंबर्स जुड़ेंगे। कार्ड टेढ़ा लग रहा है राइट कैमरा में, लेकिन ये यहाँ पे टेढ़ा नहीं है। वेट, आपको नज़र जल्दी लग जाती हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो या तो फिर आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, तो आपको ना नज़र बहुत जल्दी लग जाती है ऑप्शन 1, तो थोड़ा सा नज़र से बचिए। अगर आपको नज़र बहुत जल्दी लग जा रही है तो थोड़ा सा काला टीका लगा करके बाहर जाए। बेसिकली जब हमें नज़र लगती है तो खुद का हमें पता नहीं चलता राइट, लेकिन वो हमारी हरकतों में झलकता है कि यस हमें नज़र लग चुकी है। तो बेसिकली जब हमें नज़र लगती है तो होता क्या है कि हम चिड़चिड़ करने लगते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब रहने लगता है, कुछ लोगों को सर दर्द हो जाता है राइट। तो ये साइन होता है कि यस नज़र लग चुकी है। नज़र बेसिकली लगना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि काला टीका लगा के बाहर जाइए। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द जो नज़र लगा देते हैं आपको बार बार, तो थोड़ा सा काला टीका लगा के बाहर जाइए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद पैसे को अर्न करोगे, इस वजह से आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे चीज़ों को आप बिल्ड करते हुए आप खुद को देख सकते हो। लाइक आप खुद को देखोगे, खुद बहुत सारी चीज़ों को बिल्ड करते हुए। लेट्स सी, आपके लिए हम देख लेते हैं कौन से चेंजेस आ रहे हैं। ऑप्शन 1, वी हैव अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आपको आपके लाइफ में जो पहला चेंज आ रहा है वो है कि आप इंजॉय कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो पहली हर लाइक किसी चीज़ की कमी नहीं रही है, लेकिन पहली जो कमी रही है आपकी ज़िंदगी में खुद के रिलेटेड वो रही है कि खुशी आपको सेटिस्फाई नहीं करती। इन द सेंस कि आप किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते, आपके दिल में रह ही जाता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आपकी ज़िंदगी में और क्या चीज़ें चेंज होने वाली है अगर हम ये पूछें, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में अगर आप किसी मैरिज प्रपोजल का इंतज़ार करो, यहाँ पर आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं लोगों के सेलिब्रेशन में आप खुश रहोगे। वाह, उसके बाद है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे दो दो नाइट के कार्ड आए हैं राइट। तो डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान एंटर करने वाला है, जो इंसान सच में बहुत खूबसूरत होगा एंड जो इंसान सच में बहुत प्यारा होगा। एक चलो खूबसूरती की बात तो छोड़ो ही, लेकिन सच में ये इंसान बहुत प्यारा होगा, आपको बहुत सारे चीज़ें बताएगा ज़िंदगी के रिलेटेड कि ज़िंदगी जीते कैसे हैं, खुद के लिए जीते कैसे हैं, एंड आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने में, आपको बहुत हेल्प करेगा खुद की चीज़ों को बिल्ड करने में। ऑप्शन 1, मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन रोमांटिक भी बहुत होगा। अगर हम बात करें ये इंसान लाइक आप किस साइन के हो और प्लस ये इंसान किस साइन का हो सकता है। पहला जो मुझे दिख रहा है साइन वो यही है, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दूसरा जो साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेजिटेरियस, बहुत स्ट्रांग है। फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड प्लस वाटर साइन भी है। लाइक सारे ही साइंस मौजूद है राइट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। लेकिन ये पर्सन की जो एनर्जी रहेगी ना बहुत स्ट्रांग। इस पर्सन पाइसेस या तो फिर ये हो सकता है, या तो फिर इसके चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो सकता है पाइसिस, लेकिन इस पर्सन में ना पाइसिस की एनर्जी बहुत रहेगी। यहाँ पे ये पर्सन बेसिकली हीलिंग लेकर के आएगा आपकी लाइफ में। मैंने आपको बताया ही था, ये कार्ड भी आपको बता रहा है। इस पर्सन के ऑरा से आप अट्रैक्ट होगे, बाकी इस पर्सन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट होगे। बेसिकली ऑरा की वजह से आप इस पर्सन से अट्रैक्ट होगे, ठीक है। लेट्स सी, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है ऑप्शन 1 कि मैं कार्ड्स को कैसे रखूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। आई डोंट नो, लेट्स सी। ओके, उफ, कार्ड सीधे क्यों नहीं लग रहे कैमरे में, कोई बात नहीं, अब नहीं लग रहे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कार्ड्स रियलिटी में बहुत सीधे सीधे रखे हुए हैं, लेकिन आई डोंट नो कैमरा में क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम आपके लिए यूनिकॉर्न से मैसेजेस ले लेते हैं कि यूनिकॉर्न स्पिरिट आपको कौन कौन से मैसेजेस दे रहे हैं इस प्रपोजल के रिलेटेड। वी हैव डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरी वन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यूनिकॉर्न स्पिरिट यही मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि नंबर 7 बेसिकली आपको या तो फिर एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या तो फिर आने वाले टाइम में दिखने वाले हैं। यहाँ पे सी द डिवाइन इन एवरी वन का कार्ड है। यहाँ पे बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि कोई बुरा या फिर कोई अच्छा नहीं होता। देखिए, प्यार प्यार होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि कोई बहुत ज़्यादा हूर का पर आएगा या फिर हूर की परी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
थोड़ा सा इस एक्सपेक्टेशन को वो कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। देखिए, तो हम एक अच्छी सोल को क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम क्या इस चमड़े से देह से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई एकदम ही परफेक्ट होगा। क्या होगा, एक ना एक दिन सबको जाना है, सबकी सोल को जाना है ना। फिर अच्छा बुरा देख के क्या होगा, पर्सनैलिटी से क्या होता है, दिल मैटर करता है। सामने वाला जितना भी अच्छा दिखता हो, चाहे आप एक बात बताओ ऑप्शन 1, एक इंसान है जो बहुत क्यूट सा दिखता है, बहुत हैंडसम सा है, पैसे भी मतलब पैसे भी उसके पास बहुत सारे, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, लेकिन इंसान का दिल काला है। इंसान बुरी बुरी बातें करता है, इंसान कहीं ना कहीं आपको मारता है, पीटता है, गालियां देता है। क्या फ़ायदा उस इंसान का? ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा? ऐसे पैसे तो फिर कहीं पर भी बह जाए ना, फिर क्या ही मतलब है, क्योंकि इंसान ही अच्छा नहीं है ना। तो कैसा भी इंसान हो, दिल अच्छा होना चाहिए, इस चीज़ को मानिए। आपको देखिए, एक चीज़ याद रखिए, मैं आपको कैसे बताऊँ, ऑप्शन 1 मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्यार प्यार होता है, प्यार को ना कभी भी यकीन कीजिए। अब देखिए, प्यार को मैं आपको सिंपल वे से एक्सप्लेन ऐसे कर सकती हूँ। देखिए, प्यार किसी भी टाइप का हो सकता है। हम माँ बाप से प्यार करते हैं, हम अपने पेट से प्यार करते हैं। मैं आपको पेट का एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको खुद का एग्जांपल देती हूँ। मैं जितने भी क्रिस्पी की बात कर रही हूँ, मैं जितने भी अच्छे डॉग से मिल लो, जितना भी क्यूट डॉग हो, लोग जितना भी उसे क्यूट कह ले, आखिर में क्रिस्पी के पास आके मुझे सुकून मिलता है। जितने भी क्यूट से डॉग को मैं देख लूँ, होता है ना क्यूट सा, प्यारा प्यारा सा दिखने वाला, आखिर में जब भी मैं क्रिस्पी को देखती हूँ, कहती हूँ कि नहीं, ये सबसे प्यारी है। एक टाइम के लिए मैं, अगर मेरे को बोला जाए ना, ऑप्शन रखा जाए कि ये या ये, मैं क्रिस्पी को चूज़ करूँगी। प्यार ऐसा होता है, फेस पे नहीं जाए, अब मतलब फेस पे नहीं जाती मैं कि वो दिखती कैसी है, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो पतली है, वो मोटी है, मैं वो नहीं करती। बस प्यार है तो बस वही अच्छा लगता है, उसी एनर्जी में रहिए। आप कहीं ना कहीं लोगों को पर्सनैलिटी वाइज जज करते हो कि ये दिख रहा होगा तो ये ऐसा ही होगा। देखिए, हर एक इंसान के अंदर डिवाइन है, हर एक इंसान के अंदर वो परमात्मा है ना। लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को दबा देते हैं, उस परमात्मा को कहीं ना कहीं बोलते ना कि दिखाते नहीं हैं। कुछ लोग दिखाते हैं और कुछ लोग बुरे होते हैं, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे बेसिकली यही मैसेज दिया जा रहा है कि कोई बुरा या फिर कोई अच्छा नहीं होता। सबके अंदर दिल है, सबके अंदर डिवाइन है, सबके अंदर ईश्वर है ना। तो आप किसी के भी अंदर बुरा मत देखो, ठीक है। और आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, सामने वाले के पास्ट से जज मत करना कि तुम्हारी तो पास्ट ऐसी थी, तुम ज़रूर ऐसे ही इंसान होगे, ये मत करना। आप सामने वाले को बुरा लग सकता है। और वैसे भी पास्ट की बातों को छेड़ना यानी कि बेवकूफ़ी करना, बिकॉज वो पास्ट है। पास्ट में हम सभी को गलतियाँ करने का मौका मिलता है, हम सभी गलतियाँ करते हैं। आपने भी करी है, मैंने भी करी है, उस इंसान ने भी करी होगी, तो इसमें ब्लेम करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यूनिकॉर्न्स की तरफ से कि सबके अंदर डिवाइन देखिए, सबके अंदर डिवाइन है, सबके अंदर। बेसिकली आपको यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि सोल को देखिए, सोल, आत्मा को देखिए, कैसी है आत्मा, सामने वाले की आत्मा कैसी है। इंसान को मत देखिए, ये जो शरीर है एक दिन तो चले ही जाना है। देखिए सामने वाले का दिल कैसा है। जितने भी टाइम इस धरती पे हो आप, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको भले ही शकल से जैसा भी दिखता हो, शकल से देखिए, मैं वो नहीं कर रही हूँ, गलत नहीं कह रही हूँ, या फिर मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ आपको। सामने वाला शकल से जैसा भी दिख रहा हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, जैसा भी हो, चुसकुसा हो, जैसा भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर ये है कि आपसे प्यार करना चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको इक्वल फील करवाना चाहिए। बहुत अच्छा दिखता है, पैसा भी है, बहुत टशन भी मारता है, बहुत क्यूट सा है, लेकिन क्या ही फ़ायदा, रिस्पेक्ट ही नहीं करता, जलील कर देगा आपको सबके सामने, है ना। तो सबके अंदर खूबसूरती नहीं, हर किसी के अंदर खूबसूरती नहीं देखते। कुछ लोगों का दिल बहुत अच्छा होता है ना। लेट्स सी लास्ट मैसेज आपके लिए हम देख लेते हैं। वी हैव व्हेन यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। तो अगर आप करियर में कुछ काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर आप किसी चीज़ से टायर्ड हो जाते हो, देन सीखिए रेस्ट करना, ना कि क्विट कर देना उस चीज़ को, यानी कि थोड़ा सा आराम करना, मतलब थोड़ा सा उस चीज़ से ब्रेक लेना सीखिए। अगर आप रिलेशनशिप में भी बहुत जल्दी थक जाते हो ना, देन आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, सीखिए रेस्ट लेना, यानी कि सीखिए थोड़ा सा ब्रेक लेना एक दूसरे से, ना कि उस रिलेशनशिप को ही एंड करना, ठीक है। रिलेशनशिप हम वाइज देख रहे हैं तो रिलेशनशिप वाइज ही हम मैसेजेस को भी लेंगे, ठीक है। ऑप्शन 1, सो यस ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी, हम सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। आपको सबसे पहले आपके खुद के लिए कौन से मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है।
ओके, वी हैव अटेंडिंग एंड बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं। ऑप्शन 2, आप लोग जो भी हो बहुत स्पिरिचुअल हो। वी हैव अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीच इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड योर पर्पस, बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है आपके खुद के लिए कि ओके वेट, मुझे ओके, आई एम सो सॉरी। ओके, यहाँ पे आपको बेसिकली यही मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना बेसिकली यहाँ पे स्पीच का मतलब हो रहा है सत्संग, या तो फिर जहाँ पे बहुत ज्ञान की बातें होती है, जहाँ पे बहुत विजडम की नॉलेज मिलती है, वहाँ पे ऐसे सत्संग को अटेंड करना या फिर ऐसे ऐसे स्पीचेस को अटेंड करना जिसमें विजडम बहुत है, ये आपकी स्पिरिचुअल पाथ का एक हिस्सा है, ठीक है। एंड आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। खुद को ओपन रखिए सीखने के लिए एंड सिखाने के लिए, मतलब टीच करने के लिए किसी को एंड लर्न करने के लिए खुद को ओपन रखिए, ठीक है। ये आपके पर्सनल खुद के लिए मैसेज था, ऑप्शन 2। लेट्स सी, आपके लिए हम टेरो कार्ड्स देख लेते हैं एंड देख लेते हैं सबसे पहले कि आपके ज़िंदगी में कौन आ रहा है, कौन प्रपोजल लेकर के आ रहा है। ये कोई इंसान है, लाइक किसका प्रपोजल आ रहा है, ये कोई इंसान का प्रपोजल आ रहा है या तो फिर ये कोई जॉब है, क्या है, ठीक है। सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव द हायरोफेंट। मैंने कहा ना बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं इस वाले रीडिंग में। अगर हम बात करें कि आपके तरफ कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सबसे पहली बात मैं आपको क्लैरिटी दे देती हूँ, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 कि जब तक आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, ऑप्शन 2, तब तक आपके ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। जिस दिन आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपने पा ली, उस दिन आपके ज़िंदगी में फटाक से कोई ना कोई एंटर करेगा 2 महीनों के अंदर। मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना एंजल्स का काम है। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप डिपेंडेंट हो किसी से। पैसे बेसिकली या तो फिर आप अपने माँ बाप के पैसों को बोलते हैं ना कि पैसों को यूज़ करते हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को चेंज करना, यहाँ पे एंजल्स इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, अभी तो कोई नहीं आ रहा है फिलहाल, जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं ले रहे हो तो नो, कोई नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। एंड अगर आप आगे रीडिंग देखना चाहते हो, अगर आप खुद के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो, देन आप आगे रीडिंग देखना। अगर आप नहीं हो देन आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। बेसिकली आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है, किसी ना किसी टाइप का। आप गुरु के रूप में देखे जाओगे, आप सबसे बड़े ऊंचे ओहदे पे होगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 555 दिख रहा है, या तो फिर आपको 888 दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों ही पैसों का नंबर होता है, अबंडेंस का नंबर होता है एंड गाइडेंस का नंबर होता है। बेसिकली ये नंबर जब भी हमें दिखते हैं तो हमें डिवाइन गाइडेंस बहुत मिलती है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ऑप्शन 2, कि कहीं ना कहीं आप पार्टी फंक्शंस अटेंड कर सकते हो आने वाले टाइम में, और कहीं ना कहीं ये खुद को लेकर के सेलिब्रेशन होगा। आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत मेहनत कर ली, आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली, अब टाइम है सेलिब्रेशन का। तो यहाँ पे वही टाइप की खुशी है। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है हायरोपेंट के कार्ड से, कि कहीं ना कहीं लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपका डिवोर्स भी चल रहा है, ऑप्शन 2, अगर आपका डिवोर्स भी चल रहा है या फिर आप किसी और पार्टनर से प्यार करते थे, ये बहुत रेयर लोगों से रेजोनेट करेगा। आप किसी और पार्टनर से प्यार करते थे एंड अगर आपका बॉयफ्रेंड भी था तभी भी, आपका पार्टनर भी था तभी भी, आई मीन, तो फॉर एग्जाम्पल आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी था, लाइक अगर वो किसी और से प्यार करता था, यानी कि यहाँ पे लव ट्राइंगल बन गया था, इन द सेंस कि डबल डेटिंग सामने वाला कर रहा था, देन यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड गुड कर्मा मिलेगा, क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से किसी को प्यार दिया था, राइट। तो आपको यहाँ पे आपका कर्मा मिलेगा, बेसिकली आपको गुड कर्मा मिलेगा एंड सामने वाले को बैड कर्मा। यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपके अंदर विजडम बहुत है एंड आने वाले टाइम में वो विजडम आपकी बातों में झलकेगी। लोग आपसे बहुत प्यार से बात करने वाले आने वाले टाइम में। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है किसी के सामने नज़रें मत झुकाइए, आप हो नहीं उस किस्म के। ऑप्शन 2, जो किसी के सामने नज़रें झुका लो, एम्बैरस हो जाओ, नहीं, आप बहुत हाई लेवल पे जाने वाले हो। ये सडन वो होगा जहाँ सडन रियलाइजेशन होगा, जहाँ पे आप एकदम से हाई लेवल पे और एकदम से ऊपर चले जाओगे। आई डोंट नो, ऑप्शन 2, बार बार कार्ड्स ना लाइक थोड़े से टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, सीधे नहीं लग रहे हैं कैमरे में, आई डोंट नो, वही मैं देख रही थी कि क्या दिक्कत है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में सोसाइटी में। आपको कहीं ना कहीं आपके साथ आपके सोल फैमिली के मेंबर्स होंगे, कहीं ना कहीं आपको सही गलत बताने के लिए, गाइड करने के लिए इंसान होगा। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जो बोलोगे वही लोग करेंगे। तो आने वाले टाइम में आपके पास ना विजडम बहुत होगी, ऑप्शन 2। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। अभी आप भले जैसे भी एनर्जी में हो,
ऑप्शन 2, अगर आप अभी वैसी एनर्जी में हो ना जहाँ पे कोई कुछ भी बोल जाता है, बस बुरा लग जाता है तो मुंह बना लेते हैं, अगर वैसी एनर्जी में हो ना, ये एनर्जी चेंज होने वाली है। डेफिनेटली ये एनर्जी ना बिल्कुल चेंज हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि क्या मैं वही इंसान हूँ जो लोगों के कहने पर नज़रें झुका लेता था, जो लोगों के कहने पर एम्बैरस हो जाता था। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भी ऑप्शन 2 यहाँ पे चेंजेस यही आ रहे हैं कि जहाँ पे आप दुखी हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो लोगों की बातों से, जहाँ पे आप रोने लगते हो, जहाँ पे आप सोचते हो कि नहीं अब वापस से उस काम को नहीं करना है क्योंकि इसको बुरा लग गया, वहाँ पे आप चेंज हो जाओगे। वहाँ पे आपको लगेगा कौन, कैसा इंसान, कोई इंसान नहीं होते, मुझे खुद से लेना देना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसी वजह से आपके लाइफ में चेंजेस बहुत सारे आएंगे और इसी वजह से यहाँ पे आपको फरिश्ते और एंजल्स आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे एंड आपको गाइड करने के लिए होंगे। ठीक है, वाओ। देन वी हैव द लवर्स। तो मैंने कहा ना अभी आपके तरफ कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपको अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी, आपकी तरफ ये इंसान जो है वो तुरंत आएगा। बेसिकली ये जो लवर है ये इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कब गेन करो। जब भी आप फाइनेंशियली बहुत वो हो जाओगे ना, ऊपर चले जाओगे, रिच हो जाओगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा, है ना। और कहीं ना कहीं आपको बहुत वैसा फील होता है कि जब भी आप किसी अमीर इंसान के सामने खड़े होते हो ना, आपको डर लगने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ कोई बोल ना दे, अमीर है ये तो कुछ भी कर सकता है, वैसी एनर्जी है। तो पार्टनर लाइक लवर्स के बीच में ये एनर्जी ना आए, इसी वजह से एंजल्स यहाँ पे थोड़ा सा सब्र करवा रहे हैं आपको। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे पहली जो चीज़ मुझे दिख रही है वो यही है, कहीं ना कहीं आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन होगा क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हो, ऑप्शन 2। तो कहीं ना कहीं आपका डिवाइन कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ, आप जो बोलोगे ये पर्सन वही काम करेगा। तो डिवाइन कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, आप लोगों को इंस्पायर करोगे कि हर रिलेशनशिप में ना कुच्चू पुच्चू नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं इंस्पायर आपसे बहुत सारे लोग होंगे। अब हम आपके लिए डिवाइन लाइक इन द सेंस, अब हम आपके लिए यूनिकॉर्न की तरफ से आपके खुद के लिए मैसेजेस देख लेते हैं, या तो फिर आपके खुद के लिए भी ये मैसेज हो सकते हैं एंड किसी के लिए भी हो सकता है। लेट्स सी, वी हैव फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली कोई आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है बहुत जल्दी, लाइक बहुत जल्दी आप फाइनेंशियली ग्रो भी करोगे एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड है, बेसिकली 11 नंबर का कार्ड 11 ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली कोई ना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर, यहाँ पे 96 बन रहा है, आप देखो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, 96 बन रहा है, ट्विन फ्लेम एंड ट्विन फ्लेम। यहाँ पे लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड का कार्ड है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है पास्ट में जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहे हो सकता है वो मैनिपुलेटिंग हो सकता है वो थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक साइको किस्म का इंसान हो, जो कभी भी कुछ भी करता समझ ही नहीं आता उसके एक्शंस, वो वैसा किस्म का हो। लेकिन आपको यहाँ पे बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है बहुत प्यारा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। छोड़ दीजिए जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आके गया उसे छोड़ दीजिए, वो किसी काम का नहीं था, ठीक है, वो बस आपको लेसन देने के लिए आया था। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी तरफ ना ये इंसान कोई ना कोई ब्लेसिंग और कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेकर के आएगा, तो आप इस इंसान के लिए रेडी रहना। यहाँ पे एंजल्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये जो इंसान होगा ना थोड़ा सा हिचकिचाता होगा कुछ भी कहने से, कि लाइक आप ऐसा कह सकते हो हिचकिचाना इन द सेंस हकलाता होगा थोड़ा सा। अब देखिए मैं नेगेटिव साइड पे नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि लाइक कैसे मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा हिचकिचाता होगा, मतलब अपने शाय होगा, यस मैं कहती शाय होगा, ये थोड़ा सा आपके सामने आएगा तो अटक अटक के बोलेगा, लेकिन ये बेसिकली इसी वजह से क्योंकि हो सकता है आप इसके क्रश हो या तो फिर ये इंसान इंट्रोवर्ट ज़्यादा हो। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान बिल्कुल आपकी तरह ही होगा, ठीक है। लेट्स सी, अब हम आपके लिए एंड आपके लिए ही मैसेज ले लेते हैं, ये सिर्फ आपके लिए मैसेज है। वी हैव व्हाट यू फोकस ऑन यू मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है व्हाट यू फोकस ऑन यू मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ चल के आएगी। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके विजन्स
आप जिस चीज़ को देख रहे हो, आपका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट तो गंदा नहीं है, आप इस चीज़ को देखो। यानी कि आप जिस रूम में हो, क्या वो रूम गंदा है? आप जिस जगह पे रहते हो, क्या वो उस जगह में थोड़ा सा कचरा वचरा है? अगर है देन आप उसको साफ करो, है ना? क्योंकि आप जैसा जिस सिचुएशन में रहोगे, जैसी वाइब्रेशन में रहोगे, वैसे ही आप खुद बनोगे। अगर आप लो वाइब्रेशन में रहोगे, डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, साफ सफाई रखोगे, एक कैंडल जला के रखोगे घर में, एक अगरबत्ती जला के रखोगे, है ना, एक सेंट मतलब रूम फ्रेशनर लगा के रखोगे घर में, आपकी भी हाई वाइब्रेशन होगी। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बेसिकली फोकस करना है। आपको जो भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है, और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए। ठीक है, ऑप्शन 2। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए कौन कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहा है, एंड आपके तरफ कौन सा प्रपोजल आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके खुद के लिए मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। आपको खुद को सबसे पहले कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि आपके जो नेचुरल हीलिंग जो है, बेसिकली आप ना लोगों को हील बहुत अच्छा करते हो। ऑप्शन 3, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप ना सुन के सामने वाले की कष्ट, अगर कोई आपको किसी को दुख हुआ है कुछ, अगर आप सुनोगे ना सामने वाले को, वो प्रॉब्लम आप हील कर दोगे। क्योंकि आपकी सोल उस सारी बातों को ना अट्रैक्ट कर लेती है। इस वजह से ना आपकी सेंसिटिव सोल है, या तो फिर आपका ऑरा बहुत सेंसिटिव है। ऑप्शन 3 कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपके अंदर जो नेचुरल एबिलिटी है वो आपके लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है। तो अपनी उस एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, अपने उस नेचुरल एबिलिटी को वेस्ट मत कीजिए। अगर आप सुन के, मुझे बहुत ईयर हीलिंग सुनाई दे रही है, सुन के आप हील कर सकते हो लोगों को। तो लोगों के कष्ट को सुनिए। अब हाँ, आपको आना भी चाहिए अपने अपने अंदर से वो नेगेटिविटी निकालना। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को सुन के हील कर सकते हो, ये देखिए बहुत कम होता है। कुछ लोग होते हैं सुन के नज़र लगा देते हैं, कुछ लोग होते हैं सुन के और दुख बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप सुन के हील कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी जो लाइफ पर्पस है, बेसिकली उसमें आपको दो इंसान मदद बहुत करेगा। कोई दो इंसान है जो आपको आपके लाइफ पर्पस में मदद बहुत करेगा, आपको ग्रो करने में मदद बहुत करेगा। बहुत दिनों बाद ना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत सुकून, शांति एंड स्मूथनेस आने वाली है। ऑप्शन 3। सो कंग्रेचुलेशंस एंड यस, लेट्स सी। अब हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपके तरफ कौन आ रहा है, कोई आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वी हैव 2 of wands. Okay. देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो देन कोई आपके तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो देन कोई आपके तरफ आ रहा है। अगर आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल एवं ही बैठे हुए हो सिंगल हो करके, तो देन यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 यहाँ पे आपकी तरफ ग्राउंडेड एनर्जी आ रही है, यहाँ पे आपकी तरफ स्टेबिलिटी आ रही है। बेसिकली यहाँ पे आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो ना, यहाँ पे वो इंसान आपके तरफ आ रहा है। कहीं ना कहीं आप किसी की तरफ आस लगा के बैठे हुए हो कि ये इंसान बोलेगा तभी, या फिर ये इंसान को स्टेप लेगा तभी, राइट। तो कहीं ना कहीं आस बहुत है आपके दिल में किसी इंसान को लेकर के या फिर किसी चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो इंसान आपकी तरफ आएगा। कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ खुशियाँ आपकी बहुत सारी है ना। तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। ओके, एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड बेसिकली बता रहा है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर आपके पास कोई पेट है, यानी कि अगर आपके पास कोई डॉग है, तो यहाँ पे उसके साथ कोई उसका फ्रेंड आ सकता है। इन द सेंस कि आपके पास वो एनर्जी है कि आपके पास पैसे, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप जिन लोगों को मदद चाहिए आप उनकी मदद कर रहे हो। आप इस बात को बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पैसे हैं देन आप ये नहीं कर रहे हो कि आप कहीं से डॉग बाय करके ले आओ, है ना, खरीद के ले आओ। आप क्या कर रहे हो, आप स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनको अडॉप्ट करें। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डॉग है, देन उसके साथ एक फ्रेंड आ सकता है उसका। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पास फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी होगी। अपने फैमिली की जिद आप पूरी कर पाओगे। आपकी फैमिली की अगर कोई जिद है कि मुझे यही चाहिए है या फिर मुझे वही चाहिए, यहाँ पे वो जिद को आप पूरी कर पाओगे। ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से आपके फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। एंड आप जिसका भी इंतज़ार कर रहे हो, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं यस वो इंसान आएगा, लेकिन अपने अंदर की
की कुछ बुराइयाँ आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी। यानी कि बुराइयाँ मतलब अगर कुछ इनसिक्योरिटी है, पहले आप देखिए किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, क्या वो इंसान अच्छा है, क्या वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है देन वो इंसान आपके लिए सही नहीं है ना, ये कॉमन सी बात है। तो कहीं ना कहीं देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपके ज़िंदगी में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव जजमेंट। ओके, तो आपके तरफ इंसान भी आ रहा है कोई सा, इन द सेंस कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो बेसिकली वो इंसान भी आ रहा है। आप देखो आप बैठ के इंतज़ार क्यों कर रहे हो। कोई अगर उसका कोई मतलब निकल रहा है देन आप इंतजार करो। अगर कोई एंजल्स कह रहा है अगर कोई मतलब नहीं निकल रहा है देन आप उस इंसान का इंतजार छोड़ दो। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे बहुत न्यू वाइब्स दे रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, पुराने को छोड़ो। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अपने विजडम को देखिए। यहाँ पे वर्ल्ड का, यहाँ पे टॉप वन सा कार्ड है, इसके हाथ में वर्ल्ड है और यहाँ पे इसके पास आउल है। ये दोनों ही विजडम के बारे में बताते हैं, राइट। दुनिया से हमें बहुत ज्ञान मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए सबसे पहली बात कि आपके अंदर विजडम बहुत है, और देखिए कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो या फिर जिस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो वो वर्थ इट है कि वो बस ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है आपका इंतज़ार करना। इस चीज़ को सबसे पहले आपको देखना चाहिए। ओके, ये ब्लर हो गया था, मुझे दिखा नहीं था। ओके, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि बैठे बैठे इंतज़ार मत कीजिए, करना है तो कुछ अच्छा कीजिए। एंड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अवेकनिंग आ रही है, बहुत सारी अवेकनिंग। आपको उस अवेकनिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, किसी का इंतज़ार करके अपने टाइम को व्यर्थ मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ किसी इंसान के रिलेटेड, मैं जस्ट आपको सच्चाई बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है। देखिए इंतज़ार करना एक बहुत ही तड़पन वाली चीज़ होती है। जैसे कैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पता रहता है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना, बस तड़पता रहता है। वैसे ही इंतज़ार होता है किसी इंसान का। अगर सामने वाला आपको करियर के रिलेटेड बोल के गया है कि हाँ अभी मेरा करियर के रिलेटेड है, अभी मैं करियर के रिलेटेड सीरियस होना चाहता हूँ, बाद में हम कभी रिलेशनशिप अगर आगे बढ़ा तो चढ़ाएंगे, तो वो चीज़ समझ आती है। लेकिन अगर सामने वाला आपको मुंह फेर के ब्लॉक करके चला गया है देन कोई मतलब ही नहीं बनता है आपको फिर से कमिटेड होने का सामने वाले के साथ। बिकॉज ये सामने आपको क्लियर सामने वाले ने बताया है कि आप एक यूजलेस इंसान हो उनके लाइफ में। उनके लाइफ में कई सारे लोग हैं, ऐसे इंसान को बाहर में जाने दीजिए, ऐसे इंसान को जाने दीजिए जहाँ वो जाता है। ऐसा इंसान यकीन कीजिए किसी का नहीं होकर रह सकता। जब आप सच्चे थे एंड जब वो इंसान आपका नहीं हुआ दिन कहाँ किसी का होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंतजार में बैठे हुए हो, इंतजार छोड़ो। यहाँ पे एंजल्स आपके लिए अवेकनिंग भेज रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भेज रहे हैं। यहाँ पे आपको 222 दिख रहा होगा एंड 1010 नंबर दिख रहा होगा। 000 भी आपको आने वाले टाइम में दिखने वाला है। आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिए, अपने नेचुरल एबिलिटीज़ को देखिए, आप कहाँ लगे हुए हो, किस इंसान में लगे हुए हो, क्या फ़ायदा है इस इंसान में लगे होने का। ये आ जाएगा इंसान। देखिए ये इंसान जो है बेसिकली हम कभी डिटेल रीडिंग करेंगे तो हम बात करेंगे इस इंसान के बारे में डिटेल में। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ठीक है ये इंसान अच्छा है बुरा है जैसा भी है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी खुद की ज़िंदगी कहाँ रह गई है। इसी इंसान की वजह से आप जी रहे हो क्या? इसी इंसान की वजह से आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया था क्या? इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपको क्यों जन्म दिया आपके माँ बाप ने? ताकि आप कुछ अच्छा करो, आप अपने माँ बाप का सर ऊपर करो, अपने माँ बाप का क्या बोलते हैं उसको, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाओ। ना कि आप ऐसे किसी इंसान में घुसे रहो जिस इंसान को ना कल कुछ फिक्र थी आपकी ना आज कुछ फिक्र है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आप अपने माँ बाप का सर तो नहीं नीचे झुका रहे हो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर आप ऑलरेडी किसी से रिलेशनशिप में थे पास्ट में एंड अगर आपने बातें अपने माँ बाप से छुपाई थी देन आपको बुरा लगा होगा, है ना। माँ बाप से बातें छुपाना बहुत बुरी बात होती है और बुरा बहुत लगता है माँ बाप से बातें छुपाने में, है ना। मुझे खास करके बहुत बुरा लगता है जब भी मैं मम्मी को कुछ भी छुपाती हूँ ना मम्मी से या फिर अपने डैडी से, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं नाइंसाफ़ी कर रही हूँ। उन्होंने बहुत क्या बोलते हैं उसको, भरोसा करके मुझे जन्म दिया है, मुझे बहुत भरोसा करके इतने आगे तक पाल पोस के बड़ा किया है और इस वजह से तो नहीं करा कि मैं उनसे झूठ बोलूं एंड जिस थाली में खाऊं उसी थाली में छेद करूं। यानी कि उन्हीं के घर में रह के, उन्हीं से प्यार करके, उन्हीं के पैसे को खा के मैं फिर उन्हीं से बातें छुपाऊं, ये बहुत बुरी चीज़ होती है और ये मुझे खास करके करना बहुत बुरा लगता है। इस वजह से मैं झूठ अपने माँ बाप से बहुत कम बोलती हूँ। एंड मेरा ऐसा है कि अगर आप अपने माँ बाप से फ़ोन भी छुपाते हो ना, ये उनके नज़र में आता है कि यस आप फ़ोन छुपा रहे हो एंड आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन वो सामने से नहीं आते आपको बोलने के लिए क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों की भी प्राइवेसी कुछ होती है। आपके पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ,
राइट। बेसिकली मेरा फ़ोन, अगर आप मेरे फ़ोन के बारे में बात करोगे ना, तो अगर आप किसी दिन मेरे से मिलने आओगे, आप जो भी हो, अगर आप किसी दिन मेरे से मिलने आओगे, मैं आपको अपना फ़ोन खुला दे दूँगी। मुझे कोई वो नहीं है कि हाँ, एक है कि गैलरी नहीं आप चेक कर सकते, बिकॉज उसमें बहुत अड़ंग-टड़ंग फ़ोटो है, मेरे खुद के बहुत वियर्ड फेस वाले फ़ोटोज़ है, इस वजह से। बाकी ऐसा नहीं है मैं किसी को भी फ़ोन दे देती हूँ, मुझे कोई मतलब बोलते हैं ना कि प्राइवेसी किस चीज़ की, जब मैं किसी से बात ही नहीं करती, राइट। तो अगर मेरे माँ बाप मेरे से फ़ोन मांगते भी हैं ना, तो मुझे घबराहट नहीं होती। तो बेसिकली मैं आपको इससे यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप भी वैसा ही बनो, मेरे जैसा नहीं, लेकिन ऐसी अपनी एटीट्यूड को रखें कि आपके जो माँ बाप है वो आपको उनसे तो ना छुपाना पड़े, वही आपकी ज़िंदगी में करता धरता है, वो नहीं तो आप नहीं, राइट। तो उनसे तो कुछ चीज़ें ना ही छुपाना पड़े आपको, राइट, क्योंकि उनसे छुपाना बेसिकली वर्स्ट होता है। ये तो मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि प्राइवेसी अलग चीज़ होती है, एंड अपनी बातों को छुपाना या फिर अपने फ़ोन को एकदम ही छुपा के रखना, ये अलग चीज़ होती है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि आप कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपने माँ बाप से फ़ोन छुपा रहे हो। एंड क्यों ही छुपाना, अगर उन्होंने फ़ोन दिया है देन आपको क्यों ही छुपाना है उनसे फ़ोन, है ना। तो बेसिकली प्राइवेसी रखिए, ऐसी नहीं है प्राइवेसी मत रखिए, लेकिन ऐसा तो मत कीजिए ताकि उन्हीं को ऐसा फील हो कि अ, इसको जन्म देना मेरा व्यर्थ चला गया, ये बच्चा मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये बच्चा बिगड़ चुका है, अब इसको जाने दो, ऐसा तो नहीं हो, है ना। तो कहीं ना कहीं माँ बाप के ऊपर भरोसा रखिए। ऐसा नहीं है, माँ बाप स्टार्टिंग में डांटते हैं हमें, क्योंकि हमें हमारे माँ बाप को इनसिक्योरिटी होती है कि हमारे बच्चे को कोई ख़राब ना कर दे या फिर हमारा बच्चा कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए, राइट। भरोसे की बात नहीं है कि आपके माँ बाप को आपके ऊपर भरोसा नहीं है इस वजह से वो ऐसा करे, भरोसे की बात नहीं है। आपका खुद का बच्चा होता ना, तभी भी आप ऐसा ही करते। जस्ट इमेजिन कि आपका कोई बच्चा है एंड आपको डर है, आपने उसको फ़ोन दे दिया एंड आपको डर है कि वो कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए, तो आप क्या करोगे, फ़ोन चेक करोगे ना टाइम टू टाइम, है ना, उसको समझाओगे। नहीं समझेगा तो क्या करोगे, कुछ बच्चे होते हैं ना जो नहीं समझते, देन आप क्या करोगे, चेक करते रहोगे टाइम टू टाइम, हमेशा ताका झाकी करते रहोगे कि कहीं ये गलत रास्ते पर तो नहीं है ना। तो अगर आपके माँ बाप कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप उन्हीं के बच्चे हो। हाँ, जो आप प्राइवेसी प्राइवेसी कर रहे हो ना, आप उन्हीं के बच्चे हो, है ना। उन्होंने प्राइवेसी नहीं देखी थी, वो रात रात भर जग के आपको, आप रोते थे तो आपको चुप कराते थे, राइट। तो उन्होंने प्राइवेसी का नहीं सोचा, है ना। तो आपको भी उतना नहीं सोचना चाहिए। आपके ही माँ बाप हैं, आपके ही काम आएंगे, आप ही उनके बुढ़ापे में साथ दोगे, तो एटलीस्ट आप ऐसा तो मत करो, ठीक है। लेट्स सी, आपके लिए हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न की तरफ से, यूनिकॉर्न स्पिरिट की तरफ से कौन से मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। वी हैव होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। तो बेसिकली मैं यही कह रही थी आपको कि कुछ ऐसा करिए जिसकी वजह से आपका खुद का गर्व से सीना चौड़ा हो एंड आपके माँ बाप का भी सेम हो, आपके माँ बाप को भी प्राउड महसूस हो। ऐसा मत कीजिए कि आपके माँ बाप को शर्म के मारे लोगों के सामने मुंडी झुकाना पड़े, राइट, कि मेरा मेरा बच्चा किसी गलत चीज़ में फंस गया या फिर किसी लड़के या फिर किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है, राइट। ऐसा मत कीजिए, है ना। सब चीज़ का एक टाइम होता है। आपके माँ बाप खुद टाइम पे फोर्स करेंगे आपको कि क्या तुम्हारा कोई पार्टनर है, तुम्हें किससे शादी करनी है, राइट। उस वक्त को तो आने दीजिए, है ना। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आई थिंक ये डिग्निटी है, मुझे उतने अच्छे से नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा है, लेकिन आई एम सो सॉरी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने सर को ऊपर कीजिए, अपने सर को पकड़िए, अपने सर को ऊपर कीजिए एंड देखिए, देखिए आपको यूनिकॉर्न सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए आप हर एक चीज़ में ना, हर एक चीज़ को करने के लिए एलिजिबल हो, आपके पास हर एक चीज़ है, आपके पास अपने सलामत हाथ है, आपके पास सलामत पैर है, आप बोल सकते हो, आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो, आप अपनी आवाज़ को सामने रख सकते हो, आप अपने फ्री विल का यूज़ कर सकते हो, आपके पास दिमाग है, आपके पास सब कुछ है ना। अब क्यों किसी ऐसे चीज़ में फंस रहे हो जो चीज़ आपके लिए सही है ही नहीं, है ना। हर एक चीज़ का टाइम होता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपना सर ऊपर करके देखिए, आपको यूनिकॉर्न सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जो चाहिए वो आपको यूनिकॉर्न्स दे रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, आप इसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो एंड आप अपने साथ साथ अपने नेचुरल एबिलिटी को भी दबा रहे हो। तो इस चीज़ को आप मत करो। अब लास्टली हम आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव साइलेंस इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स टू अ फूल। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि जो आपके साथ सामने वाले ने किया है, आपको बेसिकली उसी चीज़ को दोहराना है, कुछ नहीं करना है। अगर सामने वाला अनब्लॉक करके आपको मैसेज भी करता है ना, जैसे उसने ब्लॉक किया था आप भी वैसे ही ब्लॉक कर दो। यही तो चीज़ होती है कि सामने वाला जैसा हमारे साथ करता है ना, हम करते नहीं हैं, इस वजह से सामने वाले को हमारी कदर ही नहीं
है ना। तो सामने वाला जैसा कर रहा है वैसा करो। अगर सामने वाला बेवकूफ़ होगा तो आपकी चुप्पी से ना वो घबरा जाएगा, उसे लगेगा कि अरे क्या हो गया, कुछ बड़ी बात हो गई यार, ये तो मेरा स्ट्रैटेजी तो नहीं समझी कि मैं तो डबल डेटिंग करता हूँ या फिर करती हूँ। तो देखिए, ये बेवकूफ़ लोगों की खासियत होती है कि ये लोग डर बहुत जाते हैं। ये जो बेवकूफ़ लोग डबल डेटिंग करते हैं, ये जो बेवकूफ़ लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं ना इंसान को परेशान करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, है ना, रिलेशनशिप में आकर के फिर दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे बेखुदो जैसा। तो ये बेसिकली बेस्ट रिस्पॉन्स होता है। आपको यहाँ पे एंजल्स की तरफ से यही मैसेज दिया जा रहा है आपके खुद के लिए कि अगर कोई आपसे ज़्यादा चूल चपड़ कर रहा है, या फिर अगर कोई या तो फिर अगर ये पर्सन आपके पास ऑन एंड ऑफ रहता है, कभी आता है कभी जाता है, देन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि चुप रहिए, उस इंसान को रिप्लाई मत कीजिए। ये बहुत फूल वाली बात हो गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी टू से, लेकिन ये बहुत फूल वाली बात हो गई कि आपके मुंह पे कोई आपकी बेइज्जती करके जा रहा है ना, आप उस बेइज्जती को सह रहे हो, फिर कह रहे हो कि हाथ जोड़ के कि आओ भाई मेरी बेइज्जती करो, फिर वो बेइज्जती कर रहा है, फिर वो जा रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ गई। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर सामने वाला ऑन एंड ऑफ रह रहा है, बेसिकली मैंने कई लोगों के ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं, वो कब आएंगे रीडिंग में कि दीदी लाइक क्या बोलते हैं वो लोग, मैम मेरा पर्सन मेरे से ऑन एंड ऑफ रहता है, एंड ऑन एंड ऑफ का मतलब मुझे पता है ब्लॉक एंड अनब्लॉक गेम होता है। तो बेसिकली इससे अच्छा आप कोई गेम ही डाउनलोड कर लो। ये क्या इंसान का वो है, लाइक मुझे ऐसे लोग समझ नहीं आते, और ऐसे लोगों से मुझे बड़ा गुस्सा आता है जो लोग ऑन एंड ऑफ रहते हैं ना ज़िंदगी में। इनका कोई काम नहीं होता, ये लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं, टाइम पास हो जाता है चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों का जो इंतज़ार करते हैं वो खुद बेवकूफ़ होते हैं, राइट। तो आप वो बेवकूफ़ों में मत शामिल होइए। आपकी ज़िंदगी, आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है। आप कहाँ किसी ऐसे इंसान के पीछे लगे हुए हो जिसको स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही नहीं पता है, राइट, जिसको अपने धर्म से ही प्यार नहीं है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ है, देन आप उसको तवज्जो मत दो, चुप रहो, चुपचाप से ब्लॉक कर दो उसे, अगर वो ज़्यादा ही है कुछ आपको परेशान कर रहा है तो। बिकॉज जो चुप्पी होती है वो एक बेस्ट रिस्पॉन्स होती है एक बेवकूफ़ इंसान के लिए, राइट। तो बस आपको यही मैसेज दिया जा रहा है खुद के लिए कि कब तक खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को गवाओगे। हो गया बस, अब आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखता है, उसको भी तो तवज्जो दो, आपका भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। सामने वाला का ही है क्या सिर्फ कि टाइम पास करके चला गया, उसी का है क्या, आपका भी तो है ना। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप देखो, ठीक है। ऑप्शन 3, सो यस ऑप्शन 3, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।